ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 दिसंबर 2004 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा हर एक अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे ये राज सभा सारे कल्प में इसी समय ही है। ऐसे बेफिक्र बादशाहों की राज सभा सारे कल्प में इसी समय ही है। जितना रूहानी फुकुर में रहते हो उतना ही बेफिक्र बादशाह रहते हैं। बादशाह भी कौन बनता है? जो रूहानी फुकुर में रहता है। तो बाबा कहे एक तरफ बेफिक्र और एक तरफ बादशाह। वैसे बादशाह बेफिक्र नहीं हो सकता है। बादशाह है तो उसको तो फिक्र कितनी होती है। लेकिन बाप दादा कहे यहाँ जो राजसभा देख रहे हैं उसमें एक तरफ बेफिक्र और सारे बादशाह। कारण क्या? तो बाबा कहे इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह माना ही स्वराज्य अधिकारी हो। तो पूछते हैं बाबा, क्या आपने अपना सारा फिक्र बाप को दे दिया है और बोझ उतर गया है? बेफिक्र बादशाह बन करके अमूल्य जीवन, ब्राह्मण जीवन, अमूल्य जीवन को अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर बाप दादा देखते हैं कि बादशाह है तो ताज तो होना चाहिए। तो सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है, कोई बोझ नहीं। तो बाबा कहे कोई बोझ अपने ऊपर उठा तो नहीं लेते हो, बोझ का टोकरा आ जाता है। क्या अच्छा लगता है, ताज या टोकरा? बाबा कहे सभी कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो, पवित्रता के लाइट के ताजदारी बनते हो। इसीलिए आपके जड़ चित्रों पर भी डबल ताज दिखाया हुआ है। तो बाबा कहे इस संसार में आज तक सारे कल्प में बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी कोई नहीं बना है, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत बना देती है। इसीलिए कोई बोझ नहीं, कोई टोकरा नहीं। बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या होगी? तो वह स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाला। कभी कोई अप्राप्ति नहीं जो असंतुष्ट हो। बाबा कहे चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है, क्योंकि गायन है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता ये जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो बाबा कहे ऐसे संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा बेफिक्र बादशाहों को देख करके बहुत खुश होते हैं और क्या कहते हैं? वाह मेरे बेफिक्र बादशाह वाह। तो ऐसे वाह वाह होना। बेफिक्र बनने की विधि बताई है बाबा ने आज की मुरली में। क्या विधि बताई? बाबा कहे बहुत सहज, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा को थोड़ा परिवर्तन करो। कौन सा? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बस यही सिंपल विधि है बेफिक्र बनने की। पहली विधि बताई, सारा बोझ बाबा को दे दो। दूसरा, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। क्योंकि मेरा मेरा कहते हैं तो माया के दास बन जाते हैं, फिर उदास हो जाते हैं। तो बाबा के आप तो माया के दास नहीं हो, माया जीत हो। तो हर एक बच्चा बाबा का बेफिक्र बादशाह। अगर अभी भी कहां कोने में कोई फिक्र है तो फिर भी बाबा की ऑफर है, देखो कि दे दो,
बाबा को दे दो। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। अमृत वेले से उठ करके चेक करो कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस में तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव तो नहीं है। चेक करो, और चेक करने के साथ साथ फिर चेंज भी करना है। क्या चेंज करना है? अगर थोड़ा भी बोझ महसूस होता है, माना कहीं पर मेरापन है, तो मेरे को तेरे में चेंज करो। मेरा मेरा नहीं, मेरा तेरा। तो बाबा बार बार सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? कि समय और स्वयं दोनों को देखो, दोनों की रफ्तार को देखो। समय की रफ्तार बड़ी तेज चल रही है, तो क्या स्वयं की रफ्तार भी उतनी ही तेज है पुरुषार्थ की? कई बच्चे समझते हैं कोई बात नहीं, अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ है तो अंत में तो तेज कर लेंगे। लेकिन बाबा के अंत में तेज उसी का होगा जिसका बहुत काल का अभ्यास होगा। ये बहुत काल का अभ्यास ही अंत में सहयोगी बनेगा। तो अब चलना नहीं, करना नहीं, उड़ना है। अब उड़ने वाली रफ्तार चाहिए समय के हिसाब से। तो उड़ने के लिए पंख तो चाहिए, तो बाबा के पंख तो मिल गए हैं ना। कौन से पंख है? उमंग, उत्साह और हिम्मत का पंख। और खाली पंख नहीं मिला है उमंग, उत्साह और हिम्मत का, लेकिन वरदान भी है। तो वरदान याद है कि हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। इसलिए बाबा बच्चों को मेहनत में नहीं दिख सकते हैं। तो बाबा कहे मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत करके थक गए थे, बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय क्या कर दिया? 3 तख्त नशीन। तो बादशाह है, ताज है और तख्त भी होना चाहिए, तो 3 तख्त के मालिक बनाया है। अकाल तख्त नशीन बने हो, भ्रुकुटी के अकाल तख्त निवासी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य तख्त के नशीन भी हो। तो बाप दादा बच्चों को 3 तख्त नशीन देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा परमात्मा दिल तक सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाबा कहते तख्त नशीन रहते हो या तख्त से नीचे उतर जाते हो, क्योंकि देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। तो देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने हो तो बादशाह बने। अभी बाबा आज बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक कर रहे थे कि चारों ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहां तक पहुंचे हैं। तो बाप दादा ने क्या देखा चार्ट में कि बाबा ने सबको खजाने दिए हैं, तो वो खजाने कहां तक स्वयं में जमा किया है। खजाने सबको एक जैसा, एक जितना ही दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। और सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। तो वर्तमान समय भी ये बहुत बड़ा खजाना है। एक श्रेष्ठ संकल्प का खजाना मिला है, दूसरा वर्तमान समय का खजाना, ये भी बहुत बड़ा खजाना है। क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहो, जो वरदान लेना चाहो, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो, उतना अभी ही बना सकते हो। अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा कहे ये दोनों खजाने को गंवाना नहीं है। न श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को गंवाना है, न वर्तमान समय के खजाने को गंवाना है, क्योंकि दोनों को गंवाना माना प्राप्तियों को गंवाना। और कौन से खजाने हैं? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और सबसे बड़ा है आत्मा और परमात्मा के दुआओं का खजाना। क्योंकि ये खजाना जिसके पास है, तो बाबा कहे बस सहज पुरुषार्थ, दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो,
न दुख दो न दुख लो, दुआएं लेते जाओ देते जाओ और संपन्न हो जाएंगे। बस संपन्न होने के लिए बस इतना सिंपल पुरुषार्थ है, दुआएं देते जाओ दुआएं लेते जाओ और संपन्न हो जाएंगे। फिर बाबा कहे अगर मान लो कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? बद्दुआ लेना, स्वीकार करना माना अंदर स्वच्छता रही, क्योंकि बद्दुआ तो खराब चीज है। तो अगर बद्दुआ को स्वीकार किया तो स्वच्छ तो नहीं रहे, डिफेक्ट हो गए तो परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगी। अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो आज से। क्या दृढ़ संकल्प करेंगे? अभी भी किसको बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, किसी की स्वीकार किया हुआ मन में हो तो निकाल दो और कल से दुआएं देंगे दुआएं लेंगे। बाबा कहे एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना। मानो किसी ने बद्दुआ दी, उसका प्रभाव मन के ऊपर है, तो क्या करो 10 गुना दुआएं देकर उसको हल्का कर दो, फिर हिम्मत आ जाएगी। बाप दादा की अभी वर्तमान समय के हिसाब से सभी बच्चों के प्रति विशेष एक आशा है, और यही आशा है हर बच्चा दुआएं देते रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ। क्यों? कारण बताया बाबा ने बहुत सुंदर, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे जमा करेंगे उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे द्वापर में तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे, भक्तों को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, ये नहीं कि सिर्फ अभी देनी है फिर छुट्टी नहीं। बाबा कहे इतनी जमा कर लो जो द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है, तो दुआओं का स्टॉक जमा करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। बाबा के सभी बच्चे बेफिक्र बादशाह है, तो बाबा ऐसे बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राज सभा सारे कल्प में इस समय ही है। बाबा कहे ये राज सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकूर में रहते हो इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र बादशाह भी क्यों है? तो बाबा कहे रूहानी फकूर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? पूछते बाबा, ऐसे हर एक अपने आप को अनुभव करते हैं ना? बेफिक्र है, बने हैं व बन रहे हैं। बेफिक्र बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना? बेफिक्र और बादशाह हो। बाबा के एक तो बेफिक्र भी है और बादशाह हो, नहीं तो वैसे बादशाहों को बहुत फिक्र रहता है, लेकिन ये बादशाह ऐसे हैं जो बेफिक्र है। स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है? फिर बाबा पूछते हैं, कोई फिक्र है? है कोई फिक्र? क्योंकि आपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, तो कहां से फिक्र होगा? जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं
तो बच्चे बेफिक्र हो जाते हैं। कारोबार अगर चलाते भी है, आकर के सारा पोता मिल दे देते हैं नफा नुकसान का, और फिर बेफिक्र हो जाते हैं। ऐसे बाबा कहे, आपने भी सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हैं। संगम युग के अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। जो बेफिक्र है उस पर बाबा कहे पवित्रता का लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? पवित्रता के लाइट के ताज के बदले क्या आ जाता है? बाबा कहे बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने ले आओ। हाँ, अपने सामने दोनों ले आओ, ताज और टोकरे वाला चित्र। क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? बोलो। टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सबके सिर पर ताज अच्छा लगता है, टोकरा तो अच्छा नहीं लगता है। सभी कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। वास्तव में डबल लाइट धारी बनाती है पवित्रता की धारणा। तो इसलिए बाबा कहे पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। क्यों डबल ताजधारी कोई नहीं बना? क्योंकि बाबा कहे पवित्रता की धारणा नहीं। तो राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है। क्या निशानी होंगी बेफिक्र बादशाहों की? तो बाबा कहे बेफिक्र बादशाहों की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा संतुष्ट। बाबा कहे खुद भी संतुष्ट, औरों को भी संतुष्ट करने वाले। और कभी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है, जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। ऐसे बने हो? पूछते बाबा, ऐसे बने हो? चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने। गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, लेकिन देवताओं के खजाने की बात नहीं है। बाबा कहे ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बेफिक्र बादशाह है तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह वाह। बाबा भी ऐसे बच्चों की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, वाह मेरे बेफिक्र बादशाह
वाह 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 हो ना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है। बाबा पूछते कभी तो आता है, नहीं, अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि, बाबा विधि बताते हैं। बेफिक्र बनना है, बड़ी सरल विधि बाबा ने बताई है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है, बस एक शब्द की मात्रा। कौन सा वह शब्द है? वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। बस मेरे को तेरे में परिवर्तन करने से बेफिक्र बन जाते हैं। मेरा नहीं, तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है? मैं और ते, बस एक ही शब्द की मात्रा का फर्क है। बाबा कहे क्या फर्क है? मैं और ते का। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, इस एक शब्द के फर्क का जीवन में इतना बड़ा फर्क हो जाता है। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया? पूछते बाबा, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया? नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात, क्यों बाबा कहे परिवर्तन कर लो? क्योंकि बाबा कहे मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाले, उदास बनने वाले। जो दास बनेगा वो उदास रहेगा। तो मेरा मेरा करने वाले, दास बनने वाले, उदास बनने वाले, माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, चेकिंग करने का आधार उदासी आती है। कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है, तो कभी कभी वो इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा? हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहां कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है? पूछते बाबा, क्या बोझ रखने की आदत पड़ गई है? जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? पूछते बाबा, डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना। क्या चेक करना है? कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सबकॉन्शियस लेवल पर भी कोई बोझ तो नहीं है। सबकॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना। हरे क्या पसंद करते? जीवन में डबल लाइट रहना। तो विशेष ये होमवर्क दे रहे हैं। अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना। बोझ को डबल लाइट स्थिति में चेंज कर देना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना। मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं।
समय और स्वयं दोनों को देखो, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। समय कितना फास्ट जा रहा है और अपना पुरुषार्थ की रफ्तार क्या है, तो दोनों को देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है, बाबा कहे कई बच्चे क्या समझते हैं, अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे। लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। अभ्यास ही व्यक्ति के अंत में काम आता है। जिस चीज का अभ्यास होगा वही चीज अंत में भी प्रैक्टिकल में होगी। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, पूछते बाबा, पंख तो है ना? कौन सा पंख है? उमंग, उत्साह और हिम्मत के ये पंख है। उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं और बाप का वरदान भी है। क्या वरदान है? याद है वरदान? कि हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। तो जिसके पास ये पंख हो और वरदान हो, बस हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ और बाबा 1000 कदम मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। क्यों 1000 कदम बाबा मदद करते हैं? क्योंकि बाबा का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हैं, चलते चलते बाबा कहे थक तो गए हो। 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। बाबा ने 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो। कौन से 3 तख्त है? अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो ये 3 तख्त नशीन वर्तमान में अकाल तख्त नशीन ब्रकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान है। दूसरा बाप दादा के दिल तख्त नशीन और तीसरा भविष्य विश्व राज्य तख्त नशीन। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं, बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं और 3 तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। कैसे छोड़ देते? देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है। तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। क्या चार्ट में देखा बाबा ने? 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहां तक पहुंचा है।
तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहां तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया। क्यों? बाबा कहे क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसा, एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या? खजाने बहुत बाबा ने दिए, लेकिन खजाने जमा किया उसकी निशानी क्या? तो बाबा कहे खजाने का तो मालूम है ही। सबसे बड़ा खजाना है कौन सा? सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना। संकल्पों का खजाना, समय का खजाना मिला है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे, उतना अभी बना सकते हो। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना। संकल्प के खजाने को गंवाना अर्थात उतने संकल्पों से जो प्राप्ति होने वाली थी वो प्राप्ति को भी गंवा दी। ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गंवाना, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में और कौन से खजाने बाबा ने दिए हैं? संकल्प का खजाना, समय का खजाना। बाबा के साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना मिला है, वर्तमान समय का खजाना है, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा के द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो, यही सबसे उत्तम और सहज पुरुषार्थ है। सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। बाबा के दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है? पूछते बाबा, दुआएं देना आता है? आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेना भी आता है और देने भी आता है फिर और क्या चाहिए? बाबा के चाहिए ही क्या? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। एक दुआओं के खजाने को लेने और देने से संपन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे बस दुआएं लेते जाओ, देते जाओ और संपन्न होते जाओ। कोई बद दुआ देवे तो क्या करेंगे? कोई अगर बद दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे? बद दुआ आपको देते हैं तो आप क्या करेंगे? पूछते बाबा, आप क्या करेंगे? लेंगे? अगर बद दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। बद दुआ तो किचड़ा है, अगर ले लिया तो आत्मा में स्वच्छता रही।
बद दुआओं तो खराब चीज है ना, बद दुआ तो खराब चीज है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? कितना सुंदर बाबा एग्जाम्पल देकर बताते हैं। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है हा? लेकिन खराब हुआ दे देवे, तो फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। ये कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लो। कभी भी कोई बद दुआ दे तो आप मन के अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है ये बद दुआ है, लेकिन बद दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। बद दुआ को अगर धारण किया तो बाबा के डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। 15 दिसंबर की मुरली थी, तो बाबा के अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं कि करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ। करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वह हाथ उठाओ। उस समय कुछ स्नेही सहयोगी कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम में आए हैं, तो बाबा के जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक हो। बाबा सभी को मुबारक दे रहे हैं इस बात की, अपने घर में आने की। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। बाबा कहे जो भी स्नेही सहयोगी आए हैं, क्या वह भी इस बात को समझते हुए स्वीकार करते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे? समझते हो? हिम्मत रखते हो? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर है, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, दुआएं देना लेना करना ही है, वह हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही है, ये कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। जो लाइट साउंड कैबिन वाले बैठे थे, बाबा कहे ये नहीं उठा रहे हैं, ये समझते हैं हम तो देते ही है, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे तो क्या करो? तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर दो, उसके प्रभाव को खत्म कर दो। कोई बद दुआएं दे रहे हैं तो बाबा कहे
10 गुना दुआएं दे करके उस प्रभाव को मिटा दो। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? देने वाला, जिसने संभाल लिया वो। लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है, देने वाला अलबेला है, इसलिए दे देता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाबा की आश क्या है? बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है। क्या आशा है? कि हर बच्चा दुआएं देते रहे, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। बहुत गहरी बात बाबा ने कही। जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे द्वापर युग में, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे, वो मूर्ति दुआएं दे सकेगी। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, सिर्फ अभी नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चे देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की? जिसने की वह हाथ उठाओ। कर ली? अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है? टीचर्स को याद है। लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, कितना दुआएं देते और लेते हैं, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है। यह 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना? टीचर्स 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है। अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुंचे हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वह चिड़ियाओं को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वह हर रोज अपने नवीनता को चेक करना। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाए? हर रोज कोई ना कोई नवीनता लाने का संकल्प करो और प्रैक्टिकल ले आओ। कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे, तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। जो अमर रहते हैं वह अमर पद पाते ही है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्मा को,
सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। आज का स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। अच्छा, ओम शांति।